श्राद्ध शब्द का निर्माण श्रद्धा से हुआ है। देखिए, भारतीय कल्चर में एक छोटी-सी परंपरा रही है, आप सबके बीच भी होगी, कि हमारे माता-पिता जो बुजुर्ग हो गए, हम घर में उनके फ़ोटो रख लेते हैं, उन पे माला भी चढ़ा देते हैं। उन्होंने अपने माता-पिता के लिए यही किया होगा, उन्होंने अपने माता-पिता के लिए। तो वो सब हो गए हमारे पूर्वज। हम उनकी वंशावली हैं, तो हम उनको श्रद्धा अर्पित करते हैं, अपना सम्मान अर्पित करते हैं और वो तो कहीं न कहीं फिर से पुनर्जन्म में अब मनुष्य रूप में होंगे। हो सकता है आपके घर में ही हों, आपके आस-पास हों। अब आप उन्हें प्रैक्टिकल में ही भोजन खिला रहे हों, वो आपको खिला रहे हों, क्योंकि आप भी किसी के पूर्वज हैं और आपके भी कोई पूर्वज हैं। यही संसार का खेल चला आता है। तो ये जो भारत में त्योहार मनाए जा रहे हैं, ये हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान अर्पित कर रहे हैं, ये उसकी यादगार है। कई बार जो नई जनरेशन के हैं, यूथ हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें तो ठीक है, क्यों की जा रही हैं? क्या ये करना ज़रूरी है? इनकी आवश्यकता क्या है? हम अभी यहाँ पे हम सूर्य को यदि पानी दे रहे हैं या यदि यहाँ पे कुछ भोजन निकाल रहे हैं अपने पूर्वजों के नाम पे जो अभी नहीं है, तो इसका उनसे क्या लेना-देना है? वहाँ तक तो कोई चीज़ें पहुँच नहीं रही। मुझे भी कुछ लोग मिले, कहा जब वो हमारे साथ थे, शायद हमने उनको भोजन दिया भी ना हो। और जब वो नहीं है, तो अर्पित कर रहे जब वो खा नहीं सकते। क्या सुंदर खेल है ना? तो गलती यूथ्स की नहीं है, गलती वर्तमान जनरेशन की नहीं है, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का ज़रा भी आभास नहीं है, कहीं इनकी चर्चा नहीं है और समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकल विकास और बहुत सारी बातों का विकास इस और समय हमें ले गया है। तो अपने बारे में सोचना, अपने पूर्वजों के बारे में सोचना, कुछ पुण्य कर्म करना, कुछ आत्मोत्थान का कार्य करना, इससे हमारी नई जनरेशन थोड़ा दूर होती जा रही है। इसलिए वो ऐसा कहते हैं, ये सब तो अंधश्रद्धा है। ठीक है, उनका कहना भी, उनकी अपनी सोच है, क्योंकि वर्तमान में मनुष्य की सोच कहीं और जाती हुई दिखाई दे रही है। उसकी सोच का आधार इंटरनेट पर हो गया, फेसबुक पर हो गया है। जो वो देखता है, जो सुनता है, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, जिसमें आधी झूठी होती हैं, फेक न्यूज़ जिन्हें कहते हैं। मैं कहा करता हूँ फेक न्यूज़ नहीं, फेक न्यूज़ कह दो, जिससे उनके ब्रेन पर बुरा इफेक्ट आता है। उस आधार पे उनकी विचारधाराएं बन रही हैं और यही कारण है कि आज के बहुत सारे युवक, क्योंकि मेरे पास युवकों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, तो मानसिक रूप से वो इतने हेल्दी दिखाई नहीं देते हैं, गड़बड़ दिखाई देती है उनके विचारों में, क्योंकि उनके विचारों में भौतिकता तो बहुत समा गई है, पर स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, इसको पूरी तरह भुला दिया है, इसका कहीं चिंतन नहीं है। इसलिए उनका ये कहना कि ये सब बेकार की बातें हैं, जब वो थे तब तो भोजन हम उन्हें खिलाते नहीं थे, ओल्ड एज होम में भर्ती करा देते थे और अब दिखावा कर रहे हैं। मेरे पास भी लोग आके कहते हैं ऐसे, तो कहीं ना कहीं वो भी सत्य हैं, लेकिन हमें अपनी परंपराओं को थोड़ा बहुत तो चालू रखना ही पड़ता है। जैसे कर्ण की बात सुनाई, ये लोगों ने स्टोरी बनाई है, नहीं तो बोला कौन उसे स्वर्ग में देखने गया था, राइटर कौन था वहाँ जिसने उससे इंटरव्यू लिया था। ये सब कहानियां मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए बनाई गई हैं, तो यही इसका आधार है। जी, जी। वैसे भी हमारे देश में यदि आप देखें और सभी देशों में भी कुछ अच्छी बातें सिखाने के लिए
कहानियों का आधार लिया जाता है। हमारे यहाँ पंचतंत्र की कहानियाँ भी बड़ी प्रसिद्ध हैं, जिनके माध्यम से बहुत सुंदर-सुंदर शिक्षाएँ बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को दी जाती हैं। प्रतीक जी, जो बात चल रही है, अब युवाओं की ही बात लेके हम बात कर रहे हैं, जो इस बात को आज थोड़ा-सा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन साइंस यदि इसके पीछे बताया जाए कि साइंस क्या है इन चीज़ों को मनाने का, तो वो इस चीज़ को ईज़िली एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या जो हम श्राद्ध मनाते हैं, इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? मैं एक बहुत गहरी फिलॉसफी की बात आपको करता हूँ और मेरे मन में ये भी है, जैसे रुपेश भाई ने आपको कहा कि आज आप यहाँ आए हैं, कुछ यहाँ से बहुत अच्छी चीज सीख कर भी आपको जाना है, तब आपका यहाँ समय देना सफल माना जाएगा। यहाँ का आना आज बहुत कल्याणकारी होगा। मान लो 1000 साल पहले की हम चर्चा कर लें। हम कहीं राजा थे, सब तो राजा नहीं होते, पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और हमें मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते थे। हम इतने अच्छे थे, तो उनके गुड वाइब्रेशंस अब तक भी हमारे साथ हैं। तो श्राद्ध को हम केवल भोजन अर्पण करके ही नहीं मनाएंगे, एक संकल्प करेंगे रोज, जब तक ये प्रक्रिया है 16 दिन, कि जिन्होंने भी ऐसे हर जन्म में कुछ हमारे गुड फ्रेंड रहे हैं, कुछ हमारे बहुत ज्यादा मददगार रहे ही हैं, हम उन सबको एक बार रोज सवेरे उठते ही सच्चे मन से शुक्रिया करेंगे। ये सच्चा तर्पण होगा और आप इसका गुड रिजल्ट देखेंगे कि वही आत्माएं जो आपके चारों ओर अब भी हैं, वो आपको पुनः मदद देने के लिए तैयार हो जाएंगी। एक बहुत डीप फिलॉसफी है, सीक्रेट है, जो इस संबंध में बहुत बड़ा काम करता है। और दूसरी बात, एक दूसरे राजा की कहानी ले लें। आप कहीं राजा थे और किसी के कहने से, आपके मंत्री के कहने से, सेनापति के कहने से आपने कोई गलत डिसीजन लेकर कोई गलत ऑर्डर निकाल दिया, और उस गलत ऑर्डर के कारण 1000 लोगों को कष्ट हो गया। उन्होंने आपको बद्दुआएं दी थी, कैसा गंदा राजा है, कैसा क्रिमिनल राजा है, ये न्यायप्रिय नहीं है, ये प्रजा की भलाई नहीं चाहता है। तो वो जो बद्दुआओं की बैड एनर्जी है, वो अब तक भी पीछा कर रही है। बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। उसके लिए हम लोगों को सिखाते हैं कि उन अपने साथियों से कम 7 दिन, और अगर आप 16 दिन कर लेंगे तो हाथ जोड़कर सवेरे ही क्षमा याचना कर लें। हमने ईगोवश, क्रोधवश आप सबको कष्ट पहुंचाया था, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, प्लीज आप प्रसन्न हो जाइए। वो जो बैड एनर्जी आपको आ रही है, जो आपको कष्ट दे रही है, जो सुखी नहीं रहने देती, जो अच्छी नींद नहीं करने देती, जो मानसिक रोगों को बढ़ावा दे रही है, जो शारीरिक रोगों को बढ़ावा दे रही है, वो कट ऑफ हो जाएगी और आप अपने को बहुत फ्रेश, बहुत आनंदित, बहुत खुशी में अनुभव करेंगे। तो चलें, ये जो 16 दिन हैं, हम इस रूप में से करके ज़रूर देखें। अब तक तो केवल एक मान्यता के तौर पे, एक परंपरा के तौर पे हम भोजन कराया करते थे या तर्पण किया करते थे, लेकिन तर्पण का एक बड़ा ही प्यारा सा आपने अर्थ बता दिया है कि अब हम रोज सुबह उठ करके परमात्मा की याद के साथ एक तो क्षमा याचना भी कर लें और शुक्रिया अदा भी करें। और बहुत सुंदर इसके रिजल्ट भी आप कई बार सुनाते रहते हैं अमृता जी। कोई एक एग्जाम्पल मैं जानना चाहूँगा कि बहुत प्यारे जो हम ये करते हैं शुक्रिया अदा करने का भाव, जो भी हमसे जुड़ी हुई आत्माएं हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए हो या फिर अन्य आत्माएं हो या फिर क्षमा याचना, उसका भी बहुत ही गहरा हमारे
कर्म पर, जीवन पर, व्यवहार पर, हमारी समस्याओं पर देखने को मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देते हैं। हाँ, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि जब लोग समस्याएं लेकर आते हैं, जी। खास करके डिप्रेशन की समस्या, जो आजकल की करंट समस्या है, बहुत बड़ी संसार में फैलती जा रही है, उनसे मैं कुछ 4-5 चीज़ें प्रैक्टिस कराता हूँ। क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं, आप नाम सुनते होंगे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, सिजोफीनिया, ओसीडी, अलग अलग नाम हैं। ये सब मानसिक रोग हैं। जैसे कई माताओं बहनों को इसका एक रूप लग जाता है, 4 घंटे स्नान करना। मेरे पास आती हैं, मैं उनसे पूछा करता हूँ, टंकी खाली हो जाती है तभी छोड़ती होगी? मैंने कहा तुम्हें नहीं ख्याल आता, बच्चे भी तो नहाएंगे, पति भी नहाएगा। कहा ख्याल भी आता है, पर नहाती रहती हूँ। मैंने एक से पूछा, अभी पीछे का केस है, आप बहुत खुश होंगे ये बात सुन के, कि नहाते नहाते थक नहीं जाती? उन्हें कहा सचमुच थक जाती हूँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है बाथरूम में लेट के सो जाती हूँ। तो ये ऐसी बीमारियां चल रही हैं मानसिक आजकल, इसका नाम ओसीडी। तो हम उनमें क्षमा याचना कराते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों से आ रही बैड एनर्जी का इफेक्ट होता है मनुष्य पर, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता। और राजयोग के अभ्यास के द्वारा आत्मा में शक्ति आ जाती है, मन में शक्ति आ जाती है, जिसे हम कंट्रोलिंग पावर कहते हैं। और 5-6 केस ऐसे, क्योंकि ये केस ज़्यादा नहीं होते, सारे संसार में 1000 केस होंगे ऐसे नहाने वालों के, हाथ धोने वालों के। सारा दिन एक साबुन खत्म, स्किन डिजीज हो रही है, लेकिन फिर भी किसी ने छू दिया, लोग जानबूझ के भी छू देते हैं, चलो फिर साबुन से हाथ धोएंगे। बच्चे भी मम्मी को चिढ़ाने के लिए जानबूझ के छू देते हैं, तो अभी नहाना पड़ेगा मुझे, इसने मुझे छू दिया। तो राजयोग से कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, और इन चीज़ों को वो आराम से कंट्रोल कर पाते हैं। जब क्षमा याचना कर लेते हैं तो बैड एनर्जी जो आ रही थी वो समाप्त हो जाती है, और धीरे धीरे जैसे मनुष्य होश में आ जाए वो होने लगता है। और ऐसे सिखाते हैं, शुक्रिया करो। बहुत अच्छे लोग भी तो आपको मिले होंगे जीवन की यात्रा में। इस जीवन में भी आपकी यात्रा में अनेक गुड फ्रेंड्स आपको मिले होंगे, उनको सच्चे मन से शुक्रिया दो, तो उनकी ओर से गुड एनर्जी आने लगती है, गुड वाइब्रेशंस आने लगते हैं। और ये इतना बड़ा सीक्रेट है, बैड एनर्जी समस्याओं को बढ़ा देती है, गुड एनर्जी उन्हें नष्ट कर देती है। इस विधि से बहुतों को बहुत फायदे हुए। अनुभव तो मेरे पास बहुत हैं, टाइम बचा तो लास्ट में। बहुत सुंदर। एक्चुअली ये सारे ही ऐसे अनुभव हैं जो जीवन में हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी ये अप्लाई करके देखें। अब तक हमारे पास जो भी बातें, समस्याएं आती हैं, उनके लिए हमारा जो अप्रोच है, वो अप्रोच करते करते हम कई बार ये सोचते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर है। आज जो मिसिंग लिंक है वही हमें मिलने वाला है कि हम क्या और करें जिससे हम अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाएं, जिनमें से 2 बातें अभी हमने जानी हैं। एक छोटी सी बात जी, आप जानते हैं, भारत का जो सबसे बड़ा कंपटीशन है IAS जिसे कहते हैं, पिछले 2 सालों में 4 लड़के और लड़कियों को उसमें सफलता मिल गई। उसमें यही हो रहा था कि 2-3 बार देने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी। बहुत मेहनत करते थे, बहुत अच्छी तैयारी, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर असफल। मैंने उनसे दोनों प्रैक्टिस कराई और 2 को इसी बार ये IAS प्राप्त हो गया। बहुत खुश हुए, खास आए हमारे पास हेड ऑफिस में, भगवान को भोग लगवाया। और आप जानते हैं ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिसको ब्रिटिश राज में ICS कहते थे, जिसे कलेक्टर्स बनते हैं, कमिश्नर्स बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं। तो बहुत ही गुड रिजल्ट इन चीज़ों के हम पाते हैं।
बहुत सुंदर। तो हम इसे ज़रूर अप्लाई करके देखें। ब्रता जी, एक चीज़ और इसी श्राद्ध से जुड़ी हुई, कई लोग इस भाव से भी श्राद्ध को करते हैं कि मन में एक गिल्ट फीलिंग है। जैसे आपने कहा कि जब हमारे माता-पिता या हमारे दादा-दादी थे, तब तो हम उनकी वैसी सेवा नहीं कर पाए, वैसी खातिरें नहीं कर पाए, जाने-अनजाने हमने उन्हें कुछ कष्ट भी दिया और इस कारण एक गिल्ट फीलिंग है कि हम वो नहीं कर पाए। तो क्या ये श्राद्ध करने से ये गिल्ट फीलिंग हमारी चली जाएगी, सब चीज़ें सेट हो जाएँगी, या फिर हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा उसके? देखिए, वो आत्माएं तो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म लेकर, हो सकता है हमसे भी ज्यादा सुखी हों, उनके परिवार बहुत सुंदर हों, वो आपके आसपास ही हों, लेकिन ये गिल्ट फीलिंग मनुष्य को स्वयं आती है। तो ये करने से थोड़ा सा मन शांत हो जाता है। लेकिन हमारे राजयोग में हम एक बहुत अच्छी चीज करते हैं, और जब ये दिन आते हैं, हमारा पूरा संगठन जिसमें बिलियंस ऑफ पीपल हैं, हम सबको ये सिखा देते हैं कि कैसे हम सभी को गुड वाइब्रेशंस दें, ताकि वो आत्माएं, वो मनुष्य जहां भी हों और कोई समस्या में हो, कोई बीमार हो, कोई किसी विशेष उलझन में उलझ गया हो, किसके मार्ग में ऐसी दीवारें आ गई हों कि वो आगे बढ़ ही ना पाता हो, हमारे वाइब्रेशंस उनका रास्ता साफ करेंगे। और वो हमारी राजयोग में विधि होती है कि भगवान से, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर चारों ओर फैलाना। हमें पता नहीं हमारे पूर्वज कहाँ हैं जिनको हम श्राद्ध अर्पित कर रहे हैं। हम जब संकल्प करेंगे कि ये सभी वाइब्रेशंस उन आत्माओं को पहुंच जाएं जो जन्म जन्म हमारे साथी रहे हैं, हर जन्म में हमारे बहुत साथी रहे हैं। आप एवरेज समझ लो 20-25 हर जन्म में। कुछ हमारे क्लोज रिलेटिव, भाई स्त्री पुरुष, माँ बाप बच्चे, इसको 8 मान लो, और फिर उनके रिलेटिव, तो टोटल अगर 20 करें एवरेज, तो हमारे अनेक जन्मों में कई हजार आत्माओं से हम बहुत गहराई से जुड़े रहते हैं और अब भी जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा, उनकी एनर्जी गुड और बैड हमें आती रहती है, लेकिन हम भी उन्हें अपनी पावरफुल एनर्जी, प्योर एनर्जी देकर उनके जीवन के मार्ग को सरल कर सकते हैं। ये राजयोग यहाँ पर सिखाया जाता है। आप जरूर यहाँ आते होंगे और सीख लेना। आपका मन भी आनंदित रहेगा और आपसे जुड़ी हुई जो हजारों आत्माएं हैं वो भी आनंदित रहेंगी। छोटी सी बात मान लो, यहाँ आप बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, तो आपकी खुशी के वाइब्रेशंस उन हजारों लोगों तक भी जा रहे हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण ले लें यहीं का। हमारे पास एक माँ सेवा करने आई, मैं ही तब सेवाधारियों को संभालता था। कहा मुझे 4 मास रहना है। मैंने कहा 4 मास रखते नहीं, हम किसी को 2 मास ही रखते हैं, चलो आप रहना। अचानक उसके मन में 15 दिन के बाद ही उदासी आने लगी। मेरे पास आई कि मन लग नहीं रहा है, उदास रहती हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। फोन का जमाना नहीं था उन दिनों के, फट से घर में फोन कर लिया जाए, एसटीडी बूथ लगे ही थे। मैंने उसको कहा कि जाओ, थोड़ा खर्च तो होगा तुम्हारा, लेकिन अपने घर में एक बार बात तो कर लो, वहां सब ठीक ठाक है। वो गई और बात की तो पता चला घर में छोटा पोतरा बीमार है और दादी को बहुत ही याद करता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल। मैंने उसे कहा, अब पहले जब तक आप वहां जाओ, उससे रोज एक बार बात कर लिया करो, 2 मिनट भी। उसने बात शुरू की, 3-4 दिन में उदासी खत्म हो गई और फिर वो उससे मिलने के लिए अपने घर गई। तो हमसे जो लोग जुड़े हुए होते हैं उन पर हमारे वाइब्रेशंस का, उनके वाइब्रेशंस का हम पर बहुत गहरा इफेक्ट होता है। तो वाइब्रेशन वाइज भी आज हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि हम जो जल अर्पित करते हैं या कुछ भोग अर्पित करते हैं, केवल वो स्थूल रूप नहीं, लेकिन वाइब्रेशन के
तौर पे भी हम एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये सारी जो विधियाँ हैं, ये हमारी जो अकाउंट हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा पॉज़िटिव कर देंगे, उन्हें हल्का कर देंगे क्योंकि पता जी कई बार कइयों के मन में प्रश्न होता है या ज्योतिषियों के पास भी जब जाते हैं या हमें जीवन में सफलता नहीं मिल रही होती है, कोई समस्या आ रही होती है, तो वो ये कहते हैं कि कोई पितृदोष है या पूर्वज नाराज़ हैं, तो ये इस दोष के कारण आपको सफलता नहीं मिल रही है या जीवन में ये तकलीफ़ें हैं। क्या ये बात सही है? क्योंकि माता-पिता तो हमेशा हमें आशीर्वाद ही देते हैं, क्या वो हमें श्राप भी देते हैं इस रूप में? देखिए, हमारे भारत में जो कुछ मान्यताएं चलती हैं, भले ही आजकल वो थोड़ी ज़्यादा अंधश्रद्धा में बदल गई हों, लेकिन जब वो शुरू हुई थी, उसके पीछे एक बहुत सुंदर फिलॉसफी थी। अब ये जो पितृदोष है, ये वही होता है कि कहीं न कहीं हमने अपने माता-पिता को कष्ट दिया था। भिन्न-भिन्न तरह से लोग कष्ट देते हैं, सताते हैं जिसे आजकल कहा जाता है। तो वही बैड एनर्जी हमको अब टच कर रही है। बस ये भक्ति में उसके लिए कुछ भक्ति पूजा पाठ करा देते हैं ताकि वो जो दोष क्या कहें, वो बैड एनर्जी समाप्त हो जाए। ये भक्ति की मान्यता है कि वो खुश हो जाएं हमारे पितृ और पितृ दोष हमसे समाप्त हो जाए। लेकिन मैंने जो आपको कहा, अगर हम उन्हें वाइब्रेशंस देना सीख लें तो हम उनको बहुत बड़ी मदद भी कर सकते हैं। केवल प्रसन्न ही नहीं, उन्हें बहुत बड़ा कोऑपरेशन दे सकते हैं। बिल्कुल। ये जो वाइब्रेशन की आप बात कर रहे हैं या फिर राजयोग की बात कह रहे हैं कि हम उनके साथ कनेक्टेड हैं और उन्हें अच्छी तरह से वाइब्रेशन दे सकते हैं, वो कैसे हो? क्या हम 1-2 मिनट उसकी प्रैक्टिस आपके साथ कर सकते हैं? वो थॉट्स क्या हों? चलिए, बैठ जाएं सभी योग की मुद्रा में। और एक संकल्प करें मन में, मैं चैतन्य आत्मा हूं भ्रकुटियों के मध्य में, पॉइंट ऑफ एनर्जी। मैं इस देह की मालिक हूं। बहुत गुड फीलिंग करें, मैं भगवान की संतान हूं। वही मेरा सच्चा माता पिता है। अब कुछ क्षणों के ऊपर से उसके पावरफुल वाइब्रेशंस, उसकी डिवाइन एनर्जी मेरे ऊपर आ रही है। जैसे ऊपर से एक फाउंटेन पड़ रहा है मेरे ऊपर। अब ये एनर्जी, ये वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैल रहे हैं।
संकल्प कर दें ये एनर्जी उन सब आत्माओं को पहुंचे जो हजारों साल से हमसे जुड़े हुए थे। सबको दुआएं दे दें, सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो, सबको जीवन में सफलता प्राप्त हो। ओम शांति। बहुत सुंदर एक अनुभूति। इस अनुभूति को रोज ही अपने साथ बनाकर रखिएगा। सचमुच किस किस को बहुत प्यारी सी अनुभूति हुई? एक प्यारी सुंदर डीप फीलिंग, राइट? क्या अपना हाथ उठाएंगे? जरा एक बार हाथ उठा करके बताएंगे। बहुत सुंदर। यदि इस थोड़ी सी देर में हम इतनी प्यारी अनुभूति कर सकते हैं और कितना मन रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है, और जैसे हम फील करते हैं कि जैसे हमें अपने पूर्वजों की दुआएं, आशीष मिल रही है। इन दुआओं और आशीष को हम रोज़ ही प्राप्त करें, न केवल पूर्वजों की लेकिन परमात्मा के भी, राइट? श्राद्ध के साथ साथ प्रता जी कई अन्य बातें भी आज जीवन से जुड़ी हुई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फैमिली में अब आजकल समस्याएं रहती हैं, फैमिली प्रॉब्लम। चलिए हुई हमारी पूर्वजों की बात, लेकिन हस्बैंड वाइफ की बात ले लें, माता पिता और बच्चों की बात ले लें, तो जैसे कुछ दिन पहले ही एक समस्या आई थी और कईयों की होगी कि वाइफ कह रही है कि हस्बैंड बहुत ही एरोगेंट हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, मैं इसे सहन करूं या फिर डिवोर्स ले लूं। बच्चों पे भी इसका असर आ रहा है। तो संबंधों में बहुत आजकल तनाव और ये स्थिति देखने में आ रही है कि क्या करें, सहन करें या कुछ सलूशन है, इसे ठीक किया जा सकता है? ये समस्याएं सारे संसार में बढ़ती जा रही हैं। मैं बहुत पहले 92 में ऑस्ट्रेलिया गया और बहुत दिन रहा। मैं देखा वहाँ लोग मुझे अपने घरों में ले जाते थे, तो मैं पूछता था आपकी फैमिली कहाँ है? व्यक्ति बुजुर्ग हो गया है, 75 इयर्स का, उसको कैंसर हो गया है। पूछता था आपकी फैमिली, आपके बच्चे? नहीं, मैं तो सिंगल हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? 3 बार मैरिज हुई, 3 बार डिवोर्स हो गया। तब हमारे भारत में ये परंपरा नहीं थी तलाक की। मैं सोचता था हमारा भारत गरीब, तब तो गरीबी था बहुत, अब तो आगे निकल गया। मैं सोचता था हमारा भारत गरीब तो है पर मानसिक रूप से तो रिच है बहुत। कई घरों में मैं गया, अच्छा बड़ा घर, 5 रूम है, सेपरेट एक बंगलो है। मैंने कहा कितने रहते हो? अकेला रहता हूँ। मैं कहा है तो दीवारें भी तुमको खाने आती होंगी जब जॉब से आते हो, कि ऐसा ही लगता है अकेले। तो देखिए, डिवोर्स, तलाक, हम तो इसके फेवर में नहीं हैं। भारत में बहुत हो रहे हैं आजकल, और यंग लोग आते हैं। मैरिज की थी लड़की की, 50 लाख खर्च हुए थे, 6 मास में घर आ गई है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। तो एक बहुत भारी टेंशन न केवल 2 परिवारों में लेकिन समाज में फैल जाती है। बचेंगे इस चीज से, क्योंकि डिवोर्स लेने के बाद जैसा मैंने देखा है, अनेक लोग अकेले हो गए, डिप्रेशन में आ गए। उधर माँ बाप, भाई और भाभी का व्यवहार अच्छा नहीं है, बहुत परेशानियों से गुजरने लगे। अब वो सोचते हैं वहीं ठीक था जहाँ थे, ये तो उससे भी ज्यादा खेल बिगड़ गया। इसलिए मैं आप सबको कहूँगा, अपने संबंधों में मधुर रस घोल दो। मनुष्य को कहीं झुकना पड़ता है, कहीं सहन करना पड़ता है, कहीं सुनना भी पड़ता है।
लेकिन मनुष्य की क्या बात है, वो सुनाना तो जानता है पर सुनने की आदत नहीं है। ले लें आप आज यहाँ से, सुनना भी होगा। उदाहरण दे दूं, हमारी चीफ थी, अब मैं तो 55 ईयर्स से वहीं रहता हूँ, हमारी चीफ थी दादी प्रकाशमणि। उन्होंने इस कार्य को बहुत आगे बढ़ाया और आप सबको प्रसन्नता होगी कि हमारे यहाँ इस समय पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 डेडिकेटेड बहनें और भाई हैं। उनमें बहनें ही ज़्यादा हैं, 48,000 बहनें होंगी, यंग बहनें, जिन्होंने अपने जीवन को स्पिरिचुअलिटी के लिए, मानव सेवा के लिए समर्पित किया। तो मुझे याद है, उन्हें हम दादी जी कहते थे। मैं उनके पास था, एक बहन आई, दादी बहुत हम्बिल थी, बहुत एक पारिवारिक फीलिंग सबको देती थी। दादी से उसने पूछा, दादी आप बड़े कैसे बन गए, आपको कुछ सहन नहीं करना पड़ता क्या? दादी ने उत्तर दिया कि हमें 3 बातें ध्यान रखनी पड़ती है, सुनना भी पड़ता है, हम बड़े हैं, हम नहीं सुनेंगे तो सुनाने वाले कहाँ जाएंगे। मैं भी सुन रहा था, बहुत बड़ी बात। मैं सोचता था हम भी तो कभी बड़े बनेंगे, इसलिए दही बड़े नहीं दही बड़े कहानी सुनी ना, पहले दाल को भिगो, फिर दाल को खूब पीसो, फिर फेंटो, फिर तेल में डाल दो गरम गरम में, फिर पानी में डाल दो, फिर दही में। तो दही बड़े नहीं, बड़े तो हम सब हैं। सुनना भी पड़ता है, समाना पड़ता है, सबकी बातें सुन के अंदर ही रख ली जाए और रिएक्ट न किया जाए, ऐसे नहीं हमारे एटीट्यूड्स बदल जाएं। और तीसरा कहा, सहन भी करना पड़ता है। तो जो सहन करे वही सहनसा बन जाएगा। इसलिए परिवारों में सहन करना सीखें। लेकिन मनुष्य में ईगो इतना बढ़ गया है कि वो सहन करना नहीं चाहता, उसे सहन करना भारी लगता है। स्पिरिचुअलिटी हमें ये बल देती है, राजयोग हमें ये शक्ति देता है कि हम हंसते हंसते सहन करें। और हमने सहनशीलता की एक पराकाष्ठा जान ली थी कि सहनशीलता वो है जिसमें सहन करने वाले को ये लगे ही नहीं कि मैं कुछ सहन कर रहा हूँ, सब नेचुरल सा लगे। तो तलाक के बारे में कोई नहीं सोचेगा, मिल के रहना है। और एक संकल्प आपको दे रहा हूं, बस सब ईगो और एंगर के कारण ये सब खेल चल रहा है दुनिया में। अपने से पूछेंगे, मेरा ईगो बड़ा या मेरे रिलेशनशिप्स बड़े, सुख किस में है? संबंध बहुत बड़ी चीज होती है, संबंधों में प्यार रहता है, अपनापन रहता है। तो अपने ईगो को डाउन करते चलें, बहुत हम्बिल बनते चलें। और ये रिलेशनशिप अगर भगवान से भी जुड़ जाए, जो हमारा माता पिता है, तो हमारे यहाँ के संबंधों में भी बहुत आनंद आ जाएगा। तो आपके संबंध बहुत मधुर रहें, ये मंगल कामना है। और ये हमारे ऊपर है, जैसे भ्राता जी ने कहा, कई बार हम दूसरों की ओर देखते हैं। वो कहा भी जाता है, उंगली जब आप दूसरे की तरफ करते हैं तो 3 अपनी ओर ही होती है। तो हम क्यों ना अपने आप को देख लें, और यदि हम झुक जाते हैं, सचमुच संबंध बड़े हैं। और यदि हम अपने ईगो को जाने दें तो संबंध सचमुच सहज हो जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति भी देखता तो है, समझता तो है ही कि सचमुच सामने वाला कितना झुक रहा है, एडजस्ट कर रहा है, तो वो भी हमें देख करके ऐसा करना प्रारंभ कर देता है। होप आप सब ये ज़रूर करेंगे। और परिवार में यदि कोई समस्या है, अपने अंदर यदि कोई बात है, तो कई बार भ्राता जी ये चीज़ होती है कि जैसे आपने कहा कि सुन लें, सह लें, लेकिन सुनते सहते हुए भी कई बार थोड़ा सा व्यक्ति एग्जॉस्टेड फील करने लगता है, कहीं उस चीज़ को निकाले, कहीं वो परेशान होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो क्या करे? बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। जो लोग बहुत सुनते हैं और रिएक्ट नहीं कर पाते, वो भी डिप्रेशन में जाते हैं। दूसरा व्यक्ति थोड़ा पावरफुल है, बोलने ही नहीं देता, चुप रहो, तो बेचारे चुप तो रह जाते हैं, लेकिन अंदर तो चुप नहीं हो पाता ना सब कुछ।
अंदर तो उथल पुथल मचती रहती है। ये केस भी बहुत ज़्यादा, इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि चुप ना रहो, गुस्सा आ रहा तो सुना दो कुछ ना कुछ, हल्के हो जाओगे। और इसलिए माताएं तो ये काम खूब करती हैं, डोंट माइंड प्लीज। जो कुछ भी हुआ 2-4 आपस में बैठेंगी सखियां, सब सुना देंगी, हल्के इसीलिए होके भ्राता घर जी एक जाएंगे। सर्वे ये कहता है कि माताओं को, बहनों को हार्ट अटैक कम होते हैं क्योंकि वो होते ही निकाल नहीं। देती। इसलिए एक स्पिरिचुअल एनर्जी से यदि हम अपने को भर लें तो ये सुनना जो है ये इजी लगेगा, हम उसको टर्न करते रहेंगे। देखिए एक चीज होती है, आपने कुछ भोजन कर लिया, अब अगर आप उसे हजम कर लेते हैं तो एक हैवी चीज भी आपको एनर्जी देगी। लेकिन अगर भोजन कर लिया लेकिन डाइजेस्टिव पावर बहुत कमज़ोर है तो हल्की चीज़ भी, चाहे आप बॉयल वेजिटेबल ही खा रहे हैं, वो भी आपको हजम नहीं होगी। तो जो बातें हैं, जो दूसरा व्यक्ति हमें बोल रहा है, उसको हम थोड़ा टर्न करना सीख लें। और ये जो ईश्वरीय ज्ञान यहाँ दिया जाता, केवल राजयोगी नहीं सिखाया जाता, बहुत बड़ा ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है इस विश्व के खेल का। वो हमें इन सब चीज़ों की शक्ति देता है कि बहुत कुछ सुनते हुए भी हम उसको इधर न रहने दें, साथ साथ डिलीट करते रहें। मैं एक सुंदर सी विधि आप सबको बता रहा हूँ और कल से आप उसको शुरू करके देखेंगे, 2-4 दिन में बहुत गुड रिजल्ट मिलेंगे। जब आप सवेरे उठें, उठते ही पहले 3 मिनट के अपने विचारों पर ध्यान दे देना, अब क्या सोच रहे हैं। और मान लो किसी से आपका संबंध बिगड़ा हुआ है, बिगड़ते हैं संसार में, तो उस टाइम 1-2 संकल्प कर लेना। हालांकि शुरू में आपका मन शायद इससे एग्री ना हो, लेकिन संकल्प करना, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। अच्छा नहीं है वो, अच्छा नहीं है तब तो गड़बड़ है, लेकिन आपको उसको अच्छा बनाना है। वो आपका बच्चा भी हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है, आपकी माँ भी हो सकती है जिससे संघर्ष चलता है। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो, यू आर माई गुड फ्रेंड। 3 बार करके देखो जरा, 7 दिन में तो कोई दिक्कत नहीं ना। वो अच्छा नहीं है ये सोच लो, मुझे उसे अच्छा बनाना है। बुरों को अच्छा बनाना ही तो हमारा काम है। विज्ञान के कई साधनों के द्वारा वेस्ट थिंग को बेस्ट थिंग भी बना देते हैं। मोदी जी ने तो अब नारा दे दिया, किचरे से कंचन बनाना है। क्या विजन है उसकी भी। किचरे से कंचन, गोल्ड। तो हम वेस्ट को बेस्ट में बदलने की प्रैक्टिस करें और ये संकल्प सवेरे पहले 1-2 मिनट में कर लेना। उसको जस्ट देखते हुए तुम बहुत अच्छे हो, मेरे गुड फ्रेंड हो, आओ हम दोनों प्यार से मिलकर जीवन को सुखी बनाएं। देखना रिजल्ट। बहुत सुंदर। हम स्थूल चीज़ों की तो बात करते हैं कि कचड़े से कंचन बनाएं, लेकिन यही बात हम संबंधों में भी यूज़ करें। जो इस प्रकार के नेचर वाले हैं उन्हें भी कंचन बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है? हाँ जी या ना जी? हाँ जी, बहुत सुंदर। हम इसके लिए प्रयास ज़रूर करें। और कहा जाता है कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। बस एक कदम हम ज़रूर बढ़ाएं और इसे प्रैक्टिकल में लाकर दिखाएं। एक चीज़ भ्राता जी, संबंधों में और चीज़ आती है। संबंध की बात हो या हम ऑफिस में हैं, लोगों के बीच हैं, काम मैं बहुत करता हूँ, अच्छे से अच्छा करता हूँ, बेस्ट करता हूँ, लेकिन सामने वाला अप्रिशिएट नहीं करता, मेरी प्रशंसा नहीं करता, या कोई और भी उस चीज़ का जो क्रेडिट है वो लेके चला जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, तो यहाँ पे भी बड़ी दिक्कत होती है। बहुतों को दिक्कत हो रही है। हमारी कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसके बच्चे आते हैं कि थेसिस मैंने लिखी थी, पीएचडी किसी और को दे दी। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा धोखा कर देता है मनुष्य। तो बेचारा वो लिखने वाला जिसने बहुत मेहनत से थेसिस लिखी थी, वो लड़कियां आती है मेरे पास, मैं देखता हूँ उनके चेहरे को, कितनी निराशा, मनुष्य के लिए कितनी घृणा,
जो बड़े हैं वो तो बड़े अधिकारी होते हैं ना, प्रोफेसर्स होते हैं, उस यूनिवर्सिटी के अधिकारी होते हैं, डिग्री देने वालों का ग्रुप होता है, कितनी नफरत की भावना उनके लिए आ जाती है। ये कई केस हो गए हैं। ऐसे ही कार्य करते हैं और एप्रिसिएशन नहीं मिलता, ये भी थोड़ी खराब बात है। हमें एप्रिशिएट करना ही चाहिए। और इस एक निगेटिव बात से हम कम से कम आज ये सीख लें कि हमें सबको एप्रिशिएट अवश्य करना है, सबकी प्रशंसा करनी। अपने घर से इस बात को शुरू करेंगे, अपने को भी एप्रिशिएट करेंगे अपने अच्छे कार्यों के लिए, और दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने पति को, पत्नी को एप्रिशिएट जरूर करें। भोजन बनाया, इतना तो कह दें, वाह क्या सुंदर बनाया, बड़ी मेहनत करती हो, बहुत बहुत शुक्रिया, कह सकते हैं या नहीं? या भाई तुम्हारा जवाब काम, दे। या भाइयों से ही तो पूछ रहा हूँ, या ये तो तुम्हारा काम है, तुम्हें करना ही पड़ेगा? अच्छा, कौन कौन ऐसा करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? वो तो जरा तो अप्रिशिएट करते हैं हमारे हाँ, बात किया करो। लेकिन एप्रिसिएशन न मिले, हमें इस समय के प्रभाव को भी ध्यान में रखना है कि मनुष्य बहुत सेल्फिश हो चुका है, सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है। वो दूसरों को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता, वो दूसरों के खिले हुए चेहरों को देखना नहीं चाहता है। इसलिए किसने बहुत अच्छा काम भी किया हो, उसका क्रेडिट खुद को ले लेना चाहता है, उनको जरा भी अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन इसमें मैंने जो कुछ सीखा, देखो हम भी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको, हम भी एक बहुत बड़े संगठन में रहते हैं। मेरा काम पहले आपको बताया गया, मैं किचन से जुड़ा हूँ, और अब तो हमारे यहाँ आधुनिक किचन है जिसमें अंदर भोजन बनता है, बाहर ठंडा रहता है पतीला, जिसमें गर्मी नहीं, धुआं नहीं, मेहनत नहीं, सहज काम होता है। लेकिन जब मैं शुरू किया 69 में, तो सब काम लकड़ियों पर होता था, मेहनत का काम होता था, लेकिन नो एप्रिसिएशन। आंखों में धुआं आ जाता था, चेहरे काले हो जाते थे धुएं से, कपड़ों में बदबू हो जाती थी धुएं से, लेकिन नो एप्रिसिएशन। तो मैं ये सोचता था, मैंने बहुत बचपन से ही गीता पढ़नी शुरू कर दी थी, हालांकि उसका मीनिंग समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मीनिंग भी समझ में आया, और जब ये ईश्वरीय ज्ञान मुझे मिला तो गीता के सारे सीक्रेट्स 6 मास में ही समझ में आ गए। तो उसमें एक बहुत सुंदर बात है, अर्जुन कर्म करो और मुझे अर्पित कर दो। अब मैंने इसको अपने जीवन में लाना शुरू किया कि कर्म किया और प्रभु अर्पण, तुम्हारे लिए किया था, तुम कोई अर्पण, किसी मनुष्य से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। तो मैंने देखा, अब सीक्रेट सुन लें आप, कि उस कर्म की सूक्ष्म गुड एनर्जी हमको मिल गई, और हमने बहुत अच्छा कर्म कर लिया हो, किसी ने अप्रिशिएट न किया हो, और हम उदास हो गए हों, तो हमारी एनर्जी और चली गई। इसलिए सेल्फलेसनेस, नो एक्सपेक्टेशंस, कर्म करते चलो, अच्छे कर्मों का फल ऊपर से ही बहुत अच्छा मिलता है। लोग तो अप्रिशिएट करके छोड़ ही देंगे, इतना ही करेंगे, लेकिन हमें तो उसका संपूर्ण फल मिलेगा, जो ऊपर से मिलेगा, जो हमारे पास खुशी के रूप में, दुआओं के रूप में, मनुष्यों की दुआएं तो छोड़ो, भगवान की दुआएं हमें मिलती हैं। ये सब ध्यान रखते हुए थोड़ा अपने को हल्का कर दें। ऐसा ना हो आपको अप्रिसिएशन न मिल रहा हो और आप जिंदगी की खुशी खोते जा रहे हों, और एक आपने एटीट्यूड बना लिया हो, कोई अप्रिशिएट तो करता है नहीं, छोड़ो क्या करना है, ज्यादातर ऐसा भी तो मनुष्य करेगा ना, छोड़ देते। अभी ह्यूमन साइकोलॉजी है, अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, कोई किसी को तो कोई वैल्यू नहीं मेरे कर्मों की, छोड़ो। लेकिन जो बिना एक्सपेक्टेशंस के कर्म करता चलता है, वो आगे बढ़ता जाता है, और बाद में उसकी पूजा होती है। हमारे यहाँ साईं बाबा के मंदिर बन गए हैं, सोने का बना दिया है शिरडी में, मैं भी गया, वाह, हमारे लोग हैं वहाँ जो जान पहचान वाले हैं, हमें तो सीधा ले गए, दिखाया। मैं उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि जब वो था, थोड़े साल तो हुए, जब वो था लोग पत्थर फेंकते थे उसके ऊपर, जब वो था
उसे कोई भोजन भी नहीं देता था, और जब वो चला गया सोना चढ़ रहा है उसके ऊपर जबकि उसको सोने की जरूरत नहीं है। तो ये ह्यूमन मेंटेलिटी है। हम इसे एक्सेप्ट करके अपने महान कार्य करते चले, ऊपर से हमें गुड रिजल्ट मिलेगा ही। बहुत सुंदर। तो हम तो अप्रिशिएट करें सभी को, लेकिन हमें कोई ना करे तो ऊपर वाला है जो देख रहा है, हमारा अच्छा कर्म हमें अच्छा फल देगा। एक बहुत बड़ी चीज़ ब्रदर जी आज सभी के साथ, परिवार में भी होगी, अपने साथ भी होगी, शारीरिक व्याधि, शारीरिक बीमारियां। और कई बार डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब ये इनक्योरेबल है, ठीक नहीं होगा, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो मन बहुत निराश हो जाता है, मन में विचार आते हैं कि इससे अच्छा जीवन का अंत कर लें। तो क्या शारीरिक बीमारियों के लिए भी राजयोग जो आप सिखाते हैं, विद्यालय सिखाता है, उसमें कोई निदान है? आज यहाँ आते हुए ही हमें यहाँ आने से पहले एक के घर ले गए 5 मिनट के लिए। बुजुर्ग माता, मैंने पूछा कितनी आयु है? 90 इयर्स। बैठी है, एक ही उसका लड़का, अभी जब उसकी 90 इयर्स है तो उसकी भी तो 70 हो गई। दोनों ही थोड़े ढीले ढाले, लेकिन मैंने माता जी को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान, 90 इयर्स ओल्ड होते हुए भी बहुत अच्छी बैठी है, मस्त बैठी है। मैंने कहा क्या? मैंने उससे पूछा क्या है? कि मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। लड़की थी, उसकी मैरिज हो गई, वो उधर खुश है, मैं इधर बहुत खुश हूँ अकेली। तो मनुष्य का गुड चिंतन उसे हेल्दी बनाएगा। और वही व्यक्ति अगर उल्टा सोचने लगे, देखो मनुष्य क्या क्या सोचते हैं आजकल, पता नहीं मैंने क्या पाप किया, सारी बीमारियां मुझे ही आ गई। सोच सोच के बीमार। हमें याद रखना है, जितने हम खुश रहेंगे, मन को खुश रखेंगे, उतनी ही बीमारियां समाप्त होंगी। आजकल केवल मेडिकल साइंस हमें गुड हेल्थ नहीं दे सकती। कई केसेज में तो ऐसा हो रहा है कि दवाई खाते खाते और सब खेल बिगड़ता जा रहा है। एक चीज ठीक हो रही, 4 को दे के जा रही है। हो रहा है ना, साइड इफेक्ट बहुत हो रहे हैं। खुशी से क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत खुश है, जो व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, उसके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं ना, इसमें सेल्स है अरबों, मिलियंस एंड मिलियंस, उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं खुश रहने वाले व्यक्ति के। मैं उसको ऐसा कहा करता हूँ, उनके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं वो जैसे डांस करते होते हैं सदा, उससे सारी बीमारियां ठीक होती रहती हैं, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो एक तो हमें बहुत अच्छी खुश रहने की कला सीखना है। बीमारी आ भी गई, एक सुंदर संकल्प जो मैं रखता हूं अपने पास, मुझे भी आती रहती है, जो चीज आई है वो जाएगी, जाने दो, होल्ड ना करो। इस संकल्प में आप देखेंगे कितना बड़ा जादू है। एक तीसरा संकल्प सुना रहा हूं, सवेरे उठकर दिन में भी आप एक सुंदर संकल्प करना प्रारंभ कर दो। याद रखेंगे जो मैं आपको कह रहा हूं, सवेरे कर लें, रात को कर लें, दिन में कभी भी कर लेना 2-4 बार। मैं भगवान की संतान हूं, बहुत भाग्यवान हूं। ये तो याद रहेगा ना। ये कभी नहीं कहना है हाथ लगा के मेरा भाग्य खराब है। कहना ही नहीं है। मैं बहुत भाग्यवान हूं। जिसका पिता परमात्मा भाग्य विधाता हो, उसके बच्चों का भाग्य खराब होगा क्या? तो हम बना देते हैं खराब। उसने हमें भाग्य देकर इस संसार में भेजा है। तो मैं भगवान की संतान हूं, बहुत भाग्यवान हूं, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब इस संकल्प का जादू देखना। मैं तो रोज करता हूं और रोज सुंदर अनुभव होते हैं। क्लास कराने जाना है, सामने बहुत लोग होंगे और मुझे सिर दर्द हो गया है। अब 1 घंटा 1.5 घंटा बोलना है और सिर दर्द हो रहा है। हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं ऊपर सुप्रीम से। मैं कहता हूं शिव बाबा, अब बहुत अच्छा कर दो मुझे,
आपका ही तो काम करने जा रहा हूं। और ये संकल्प आता है, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और मेरे अंदर चला जाता है और मैं अपने रूम से वहां जाता हूं जहां क्लास होनी, इससे भी 3-4 गुना बड़ा हॉल है हमारा। और वहां जाते जाते फिर दर्द डाउन होके समाप्त हो जाता है। जादू, ये मेरे रोज के अनुभव हैं। आप समझ लो रोज एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है, क्योंकि मुझे रोज ही बड़ी बड़ी क्लास लेनी होती है। तो इस संकल्प को आज अपनी गिफ्ट मानकर यहाँ की साथ ले जाना। पसंद है ये संकल्प? मेरे साथ सब कुछ, अच्छा बोलो जरा हाथ उठा एक के, बार बोलो। मेरे साथ सब कुछ, अच्छा होगा, मैं बहुत, भाग्यवान उठाओ दोनों हाथ अपने, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। इतने जोर से बोलना है, जोर से माना ऐसा नहीं पड़ोसी सुन ले, मन में इतने कॉन्फिडेंस से कहना है, प्रकृति सुन ले, सारा संसार जैसे सुन रहा है कि लेस्टर में कुछ भाग्यवान लोग आ गए हैं। बहुत सुंदर। आज से हम सबके भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। हम सभी के जीवन में जो भी दुख दर्द थे वो दूर हो जाएंगे इन सुंदर विचारों से। और ये जो आपने आज बात कही है व्रता जी, हमें जो गिफ्ट दिया है इसे तो हम लेकर जाएंगे ही, लेकिन जैसे आपने कहा ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाना। और हम सब सुनते भी हैं कि रब है तो सब है, और ईश्वर का हाथ पकड़ लो तो तुम्हें किसी का भी पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सचमुच बहुत गहरी सी बात है। तो कैसे हम उसका हाथ पकड़ लें, कैसे उससे जुड़ जाएं ताकि जीवन की सारी विपदाएं दूर हो जाएं? चाहूंगा कि अंत के 3 मिनट आप हमें फिर से गहन योग की ओर ले चलें और हमें वो अनुभूति कराएं। मुझे याद आ गया, मुझे याद आया, आज ही हम यहाँ आने से पहले रेडियो स्टेशन में गए थे जहाँ सवेरे थे ना हम। हाँ, गुलशन रेडियो स्टेशन, पंजाबी हैं वो। और तो जब हम वहाँ गए, एक गीत बज रहा था, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा है। हमने कहा ये गीत आपको कहाँ से मिला? क्योंकि ये तो हम लोगों ने बनाया और हमारे पास ही बजता है। मैंने भी कई गीत लिखे हैं जो रिकॉर्डेड हैं। कहा ये गीत लोगों को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो कहते हैं इसको बजाते रहा करो बीच बीच में, हम जगते रहेंगे। तो मैं आप सभी को कहूँगा, आपके वाइब्रेशंस आपके पूर्वजों को भी जाएंगे और ये सच्चा श्राद्ध होगा उनके लिए, सच्ची शुभ भावनाएं होंगी उनके लिए, सच्चा प्यार और सम्मान होगा उनके लिए। तो एक बात तो और यहाँ से आज ले जाना है, हमें अपने विचारों को बदलना है, व्यवहार को बदलना है। मैं एक ही चीज लोगों को सिखाता हूँ, विचार बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। पसंद है? विचार ही तो हैं जो किसी को सुख दे रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को उड़ा रहे हैं, किसी को जमीन पर उतार रहे हैं, किसी कोई निराशा की अंधकार में डूबता जा रहा है और कोई आसमान छू रहा है। ये विचार ही तो हैं। इसलिए कभी कोई आपका एक द्वार बंद कर दे, परेशान ना, सीख के जाओ। आज यहाँ दूसरे द्वार खुले हुए हैं, किसी के सारे द्वार कभी बंद होते ही नहीं। मिल जाएगा आपको। अपने में विश्वास रखना और अपनी शक्तियों को पहचानना। हम बहुत शक्तिशाली हैं। छोटा सा उदाहरण जो मैं सबको देता हूं और याद रहता है, टाइगर का बच्चा क्या होगा? टाइगर। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो हम कमजोर होंगे क्या? उसे भी लग जाएगी, उसे भी लज्जा आ जाएगी, ये मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं। हम बहुत पावरफुल हैं। आप उठते ही ये भी संकल्प कर लेंगे, कभी कुछ, इसलिए मैं कई बातें कह रहा हूँ, एक ही संकल्प सदा नहीं चलता। मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं समस्याओं से अधिक पावरफुल हूँ। उठते ही ये संकल्प करेंगे
तो आपकी इनर पावर्स बहुत बढ़ जाएंगी, अंदर में छुपा हुआ भय नष्ट हो जाएगा, और जो ओवर थिंकिंग चल रही है आजकल वो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं बहुत शक्तिशाली हूं और सर्वशक्तिवान की संतान हूं। इस फीलिंग को आज साथ ले जाना। चले अब हम इसी से 5 मिनट मेडिटेशन कर लेते हैं फिर से। सभी पूरी तरह एकाग्र हो जाएं और ये बहुत ही सुंदर मेडिटेशन की अनुभूति जो आपको रोज़ करनी है, यहाँ सेंटर पे भी आकर कर सकते हैं, अपने घर पर ही, और साथ ही इस अनुभूति को हम बहुत गहराई से अपने अंतर्मन में उतारेंगे। चलें, एकाग्र हो जाएं। विजुअलाइज करें अपने को दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, मस्तक के बीच में। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। मैं बहुत पीसफुल हूँ, शांत हूँ। मैं बहुत शांत हूँ। मैं पवित्र हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। संकल्प कर दें ये पीसफुल वाइब्रेशंस हमारे सभी पूर्वजों को प्राप्त हों। मन के नयन से ऊपर की ओर देखें। हमारे ऊपर नीला आकाश, चांद, तारे, उसके बहुत ऊपर आत्माओं की दुनिया है, परम धाम। यहीं पर सबसे ऊपर हैं हमारे निराकार परम पिता। वे सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। सुख, शांति, पवित्रता के सागर हैं। सर्वशक्तिवान है। वे मेरे माता पिता हैं। वो मेरे हैं। एक्सेप्ट करें, गुड फीलिंग में आ जाएं। जो भगवान हैं वो मेरे हैं। उनका संपूर्ण प्यार मेरे लिए है। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। वे भाग्य विधाता हैं। उन्होंने
मेरा सुंदर भाग्य निर्माण किया है। उनकी प्योर एनर्जी मुझे मिल रही है। उनके वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। ओम शांति।